राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक सच्ची और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है गुरु दीक्षा। एक सच्ची भक्त ने ब्रह्मा जी के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। एक सच्ची चेली की वजह से ढोंगी गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए और साथ ही सच्ची चेली की वजह से ढोंगी गुरु को भी मिला स्वर्ग में निवास। तो आइए अब हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। कहानी का विषय है गुरु दीक्षा। एक गांव में दो विधवा पड़ोसनें थी। एक का नाम कल्याणी तो दूसरी का नाम नंदनी था। कल्याणी बहुत दिखावा करती थी। कल्याणी पूजा पाठ धर्म कर्म सभी किया करती थी, लेकिन वो उनका ढिंडोरा पीटती थी। कल्याणी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी, जबकि नंदनी मन की सच्ची, भोली और ईमानदार थी। नंदनी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती और नियम से ठाकुर जी की पूजा करती और मंदिर जाती। साथ ही बड़ पीपल सींचती, रोज तुलसी पूजा करती, सूरज जी को अर्घ्य देती थी। मंदिर जाते और आते समय कल्याणी को कभी नंदनी रास्ते में मिल जाती तो कल्याणी नंदनी को बहुत ताने मारती। कहती कि तू बड़ी कलंकिनी है, पापिन है। सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, मेरा तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। बेचारी नंदनी चुप रह जाती। इस तरह जब भी रास्ते में नंदनी मिलती तो कल्याणी कड़वे वचन बोलने से नहीं चूकती। तब एक दिन नंदनी ने कल्याणी से कहा कि बहन, तुम हमेशा मुझे कलंकिनी और पापिन बोलती हो, जबकि हम दोनों किस्मत की मारी, हम दोनों ही विधवा हैं। फिर मेरा मुंह देख लेने से तुम्हारा दिन किस प्रकार खराब जाएगा? आज मुझे तुम पूरी सच्चाई बताओ। तब कल्याणी ने नंदनी से कहा, अरे दुष्टा, तूने अब तक गुरु दक्षिणा नहीं ली है। अगर तू भी गुरु बना लेती तो तेरे भी पाप धुल जाते, तुझे भी पापों से मुक्ति मिल जाती, तेरा भी जन्म सार्थक हो जाता। लेकिन मुझे लगता है तेरी वजह से मुझे ही गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तब नंदनी बोली, बहन कल्याणी, गुरु दक्षिणा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानती और मुझे कोई ऐसा गुरु आज तक मिला ही नहीं कि मैं जिसे अपना गुरु बनाऊं। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन रोज की तरह नंदनी अपने घर के चबूतरे पर उदास और चुपचाप बैठी थी। तभी वहां एक ढोंगी बाबा आया तो नंदनी को लगा कि यही गुरुजी हैं। नंदनी बावली की भांति ढोंगी गुरु को आसन पर बैठाया, चरण धोए, भोजन का थाल परोसा और यह गाती जाए, सोनारो सूरज उग आयो, सतगुरु ने दर्शन दिखायो, सारी सखियां मिलकर कलश उठावे, हर्ष हर्ष कर मंगल गावे। यह लाइन वो बोलती गई और गुरु की सेवा करती गई। ढोंगी बाबा समझ गया कि आज उसकी लॉटरी लग गई है। ढोंगी बाबा ने कहा, पुत्री मांग, तुझे क्या चाहिए? तब नंदनी बोली कि महाराज, मेरी पड़ोसन रोज मुझे ताने देती है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, इसलिए मुझे वो कलंकिनी और पापिन बोलती है। कहती है मैं नुगरी हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट है, क्योंकि मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया है। ढोंगी बाबा बोला, पुत्री, तेरी पड़ोसन सत्य कहती है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। बिना गुरु का मतलब है कई गायों के वध का पाप लगना, नरक के दुख झेलने पड़ते हैं, 7 पीढ़ियां नरक में वास करती है, साथ ही पितर भी दुखी रहते हैं। तब नंदनी बोली, गुरुजी, आप मुझे अपनी चेली बना लीजिए, आप मुझे भी गुरु मंत्र दे दीजिए,
आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तब ढोंगी बाबा ने कहा, पुत्री, तेरे घर पर मैं गुरु दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तेरा घर अपवित्र है। ऐसा करना, गांव के बाहर वाले कुएं के पास जो पीपल का पेड़ है, कल तुम वहां आ जाना और जितना भी नकद, गहना और अच्छे कपड़े हैं वो लेती आना। मैं वहीं पर तुझे गुरु मंत्र दूंगा। इस तरह दूसरे दिन नंदिनी गुरु के बताए अनुसार सारे नकद, गहने और अच्छे कपड़े एक पोटली में बांधी और गांव के बाहर कुएं के पास पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। ढोंगी बाबा वहां पहले से ही ध्यान मुद्रा में बैठा था। बीच बीच में आंखें खोलकर देखता कि नंदिनी आई या नहीं। जैसे ही उस ढोंगी बाबा को दूर से नंदिनी एक बड़ी सी पोटली साथ में लिए हुए आती हुई दिखाई दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो समझ गया कि उसकी चाल कामयाब हो गई है, उसकी चालाकी सफल हो गई है और चिड़िया जाल में फंस गई है। ढोंगी बाबा ने आंखें बंद की और जोर जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का मंत्र बोलने लगा। भोली भाली नंदिनी, जिसे वह गुरु समझ रही थी, वो ढोंगी बाबा के पास आई और बोली, हे गुरु महाराज, आप मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। मैं सभी रुपये, गहने और कपड़े लेकर आई हूँ। मुझ कलंकनी और पापिन होने से बचाइए। मुझे नुगरी से सुगरी बना दीजिए। तब ढोंगी बाबा ने कहा कि अगर तुझे मरने पर स्वर्ग चाहिए तो तू इस कुएं में लटक जा। मैंने पहले से ही रस्सी का एक कोना बड़े पत्थर से बांध दिया है। तू पानी में गले तक डूब जा। जब तक कि भगवान खुद तुझे बचाने न आए, तू आंखें बंद करके रहना और जब तक मैं आंखें खोलने को ना कहूं, तब तक तू पानी में ही रहना और गुरु मंत्र मैं तुझे देता हूँ, तू पूरे समय श्री कृष्ण बोलती रहना। बेचारी नंदिनी गुरु की चालाकी को न समझ पाई और वह बोली, गुरु महाराज, क्या इससे मेरे पाप धुल जाएंगे? क्या मुझे मरने पर स्वर्ग मिलेगा? लालची ढोंगी बाबा बोला, पुत्री, जल्दी कर, नहीं तो शुभ समय टल जाएगा। बेचारी नंदिनी रस्सी पकड़कर कुएं में गले तक पानी में लटक गई और पूरे समय श्री कृष्ण बोलती रही। उस सुनसान कुएं पर गांव का कोई नहीं आता था। इधर ढोंगी बाबा रुपये, गहने और कपड़े लेकर भाग गया। घर पहुंचकर उस ढोंगी बाबा ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उनके दिन बड़े मजे से बीतने लगे। उधर बैकुंठ में ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल पड़ा। सभी देवताओं में खलबली मच गई कि कोई सती नारी मृत्युलोक में कठोर तपस्या कर रही है। तब नारद जी सहित सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंचे और पूरी बात बताई और कहा कि अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। तब नारद जी व भगवान कृष्ण धरती पर आए और नंदिनी से कहा कि पुत्री, आंखें खोलो और कुएं से बाहर आ जाओ। हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हारे सब पाप धुल चुके हैं। लेकिन नंदिनी बोली कि जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे, मैं कुएं से बाहर नहीं आऊंगी। मैं अपने गुरु के कहने पर ही आंखें खोलूंगी। तब नारद जी ने कहा, हे रमाकांत, हे त्रिलोकी के नाथ, यह सच्ची गुरु भक्त है। अब हमें इसके ढोंगी गुरु को ही लेकर आना पड़ेगा, तभी यह कुएं से बाहर आएगी और आंखें खोलेगी। तब भगवान कृष्ण और नारद जी ने 2 पुलिस वालों का वेश बनाया और ढोंगी बाबा को पकड़कर
लाए और कहा कि तुम अपनी चेली नंदिनी को कुएं से बाहर निकलने को कहो और आंखें खोलने को कहो, और साथ ही तुमने जो उसके रुपये, गहने और कपड़े लिए हैं वो भी साथ में लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, साथ ही खूब डंडे भी पड़ेंगे। तब डरता डरता ढोंगी बाबा ने बचे हुए रुपये, गहने और कपड़े पोटली में बांधे और पुलिस के साथ कुएं पर आ पहुंचे। और डरता डरता ढोंगी बाबा ने कहा कि पुत्री, तेरे सारे पाप धुल गए हैं, तू बाहर आ जा। तब नंदिनी बोली, गुरुजी, अगर कोई कमी कसर रह गई हो तो मुझे बता दो, मैं कुछ और दिन कुएं में रह सकती हूँ। लेकिन ढोंगी गुरु बोला, नहीं बेटी, तू पवित्र है, पुण्य है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू बाहर आ जा। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। नंदिनी को तो साक्षात कृष्ण, गोविंद व नारद जी दिखाई देवे और ढोंगी बाबा को 2 पुलिस वाले दिखाई देवे। तब नंदिनी बोली, गुरु गोविंद, 2 घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तब नंदिनी बोली, गुरु महाराज, आपकी वजह से मुझे त्रिलोकी के नाथ ने दर्शन दिए हैं, मैं पवित्र हो गई। अब मैं विधवा, नुगरी, अपशकुनी और पापिन नहीं रही। अब मुझे भी स्वर्ग मिलेगा, अब मुझे नरक के दुख नहीं देखने पड़ेंगे। तब ढोंगी गुरु बोला, बेटी, यह कोई भगवान नहीं, यह तो 2 पुलिस वाले हैं। तब नंदिनी बोली, हे दीन दयाल, हे त्रिलोकी के नाथ, आप मेरे गुरु को पुलिस वाले क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब भगवान ने कहा, बेटी, यह एक ढोंगी लालची बाबा है, इसने रुपये, गहने और कपड़ों के लालच में तुम्हें यहाँ कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने मेरे नाम का जप किया और कठोर तपस्या करी, इसीलिए सिर्फ हम तुम्हें ही दिखाई दे रहे हैं, इस ढोंगी को नहीं। तब नंदिनी बोली, हे दीनानाथ, हे पीतांबरधारी, हे कमल नयन, हे मुरली वाले, अगर आप मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान ने अपनी सच्ची भक्त नंदिनी का कहना माना और उस ढोंगी गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए। वह ढोंगी बाबा कभी भगवान के चरणों में गिरे तो कभी चेली नंदिनी के चरणों में पड़े और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी। एक सच्ची चेली की वजह से एक गुरु को भगवान ने दर्शन दिए। तभी वहां एक देव विमान आया और सभी उस विमान में बैठकर स्वर्ग के धाम को चले गए। तो इस तरह आज मैंने आपको एक सच्ची और रोचक कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो कृष्ण मुरारी जरूर लिखें। धन्यवाद।